हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2024 के पेपर की आंसर की के बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, जिसके अपन ने 1 से लेके 50 तक की जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया है, उनकी आंसर्स कलेक्ट कर लिए हैं, उनकी आंसर की को अपन ने देख लिया है। इससे आगे की जो एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चन नंबर 51 से हैं, उनको अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ईएसआईसी का एग्ज़ाम है वो आज ही हुआ था 2024 के अंदर, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। पेपर का लेवल बहुत शानदार था। तो अपन फास्टली यहाँ पे अभी सिर्फ इसकी आंसर की डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे इसके आंसर की है वो डेफिनेटली मिल जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51, द फॉलोइंग डायग्राम इज इंडिकेटिव ऑफ। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें एक के अंदर वेट है, एक तरफ हाइट है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जिसको दिखा रखा है। तो इसको पूछा गया है डायग्राम के बारे में कि ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन है, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, ऑप्शन सी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ऑप्शन डी बोल रहा है मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होने वाला है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 52, मैच द लिस्ट वन लिस्ट सेकेंड, है ना, जिसके अंदर फर्स्ट लिस्ट जो फर्स्ट है उसमें फेज दिए हुए हैं और लिस्ट सेकंड के अंदर स्टेप दिए हुए हैं। इनको अपने को मैच करना है। ऑप्शन ए इंपेरिकल फेज, इसको अपन कलेक्टिंग द डाटा, यानी एक के अंदर 3 आएगा। बी के अंदर डिजाइन एंड प्लानिंग फेज है, तो इसका स्टेप कौन सा होगा? इसका स्टेप 1 होगा डिसाइडिंग ए सैम्पलिंग प्लान। जो फेज सी है, सी के अंदर दिया हुआ है डिसेमिनेशन फेज, जिसके अंदर स्टेप कौन सा आएगा? यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग, यानी 4th नंबर। जिसके अंदर जो फेज है डी के अंदर दिया हुआ एनालिटिक फेज, इसके अंदर स्टेप्स कौन सा आएगा? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। ओके, जो कि नंबर 2 पे है। इसको अपन ने मैच कर दिया। इसके अकॉर्डिंग अपन यदि आंसर देखें तो सी में 3 आ गया, बी में 1 आ गया, ओके, सी में 4 आ गया और डी में 2 आ गया दोस्तों। ओके, ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 53, अप्रोच टू रिलायबिलिटी असेसमेंट दैट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेम मेजर्स टू द सेम पीपल ऑन 2 occasions इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी, ऑप्शन डी पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे, ए 26-year-old वुमेन विजिटिंग गायनेकोलॉजी ओपीडी कंप्लेन ऑफ क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज विथ फिशी ओड्यूर, देर इज नो हिस्ट्री ऑफ इचिंग, द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट इज ऑप्शन ए कैंडिडियासिस, ऑप्शन बी क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ऑप्शन डी ल्यूकोडर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55 है, जिसके अंदर लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट के अंदर कुछ फेनोमिनान है ऑप्शन, और लिस्ट सेकंड के अंदर डायग्नोस्टिक फेलियर ऑफ यूएससी। ओके, तो ऑप्शन ए है, जिसके अंदर ए में दिया हुआ है थ्रेटनेड अबॉर्शन। तो इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है? फीटस एलाइव एंड रेट्रोप्लेसेंटल हेमरेज इसके अंदर होता है। बी के अंदर है मिस्ड अबॉर्शन, जिसका यूएसजी में दिखाई देता है कि फीटस विदाउट कार्डियक एक्टिविटी रहता है। सी में है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पार्शियली रिटेन हो रहता है, उसके अंदर कंप्लीटली निकल नहीं पाता है। डी में है कंप्लीट अबॉर्शन, इसके अंदर यूट्राइन कैविटी है वो कंप्लीटली इम्पटी हो जाती है। इसको अपन यदि मैच करते हैं तो ए में 3 आ गया, बी के अंदर 1 आ गया, सी में 4 आ गया, डी में 2 आ गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डेली कैल्शियम कितना चाहिए? ऑप्शन ए 500 से 1000 mg, ऑप्शन बी 1 से लेकर 1.5 ग्राम, ऑप्शन सी 1.5 से 2 ग्राम, ऑप्शन डी 2 ग्राम। दोस्तों इसका राइट आंसर तो वैसे ऑप्शन ए ही है, ज़्यादातर चांसेस इसी के होंगे, बट एग्जामिनर पे मानने पे कि वो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम भी मान सकता है। ओके, बट दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर अपन क्या करते हैं 500 mg ही उसको देते हैं, है ना।
प्रेगनेंसी में ओनली 500 mg ही देते, उसके बाद 1000 से लेके बोल सकते हैं 1.5 ग्राम तक दे सकते हैं। लैक्टेशन के अंदर ज़्यादा देते हैं 1200 ग्राम के आसपास, बट अपन प्रेगनेंसी के अंदर 500 ही ग्राम देते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, वैसे बी भी हो सकता है, ओके, और सी और डी नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इन साइट्स अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा इज कॉल्ड, है ना। जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनिंग है वो यूट्राइन म्यूकोसा के अलावा दूसरी जगह होने लग जाए, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए यूट्राइन पोलेप्स, ऑप्शन बी एडिनोमायोसिस, ऑप्शन सी पेगेट डिजीज, ऑप्शन डी एंडोमेट्रियोसिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड विथ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज used for oral contraception, okay? Option A progesterone only pills, option B levonorgestrel, option C desogestrel, option D सेंटक्रोमान, ओके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो सेंटक्रोमान है वो सहेली छाया इस नाम से आती है मार्केट के अंदर, ओके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कैंटक्रोमान। ये कोई किसी भी प्रकार की स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड है वैसे, यानी एक तरह से स्टेरॉइडल नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 59 है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM, ऑप्शन बी क्रेड्स एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बोप्रोस्ट IM, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजोप्रोस्टोल 1000 म्यूजी पर रेक्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स IM, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी डिस्मोनोरिया एक्सेप्ट। सेकेंडरी डिस्मोनोरिया के कारणों के बारे में पूछा गया है, जिसके अंदर एक्सेप्ट आंसर देना है। ऑप्शन ए एंडोमेट्रियोसिस, बिल्कुल है। ऑप्शन बी एडिनोमायोसिस, बिल्कुल। ऑप्शन सी बाइकोर्नेट यूट्रस, ऑप्शन डी पेल्विक एडिजन। तो एक्सेप्ट पूछा है, इसीलिए बाइकोर्नेट यूट्रस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, बाइकोर्नेट यूट्रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, द विड्रॉल एंड इनएबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एपैथी, ऑप्शन बी एडिंडोडिया, ऑप्शन सी अवॉइडेंस, ऑप्शन डी अवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर एल्डरली टू मेंटेन सेल्फ स्टीम एंड सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यू। ऑप्शन ए बिबिलियोथेरेपी, ऑप्शन बी टोकन इकोनॉमी, ऑप्शन सी रेमिन्स्केंस, ऑप्शन डी मिलेयोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी रेमिन्स्केंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पे, द साइको फार्माकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेंजापाइन इज, ऑप्शन ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ऑप्शन बी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ऑप्शन सी एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन डी मूड स्टेबलाइजर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, ओलेंजापाइन ड्रग है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाइल असेसिंग द पेशेंट नर्स आस्क द पेशेंट इफ ए हाउस वेयर ऑन फायर व्हाट वुड यू डू? Which one of the following is being assessed by the nurse by assessing that question? Option A test judgment, option B social judgment, option C insight, option D abstract thinking। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए है टेस्ट जजमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ ओपोइड ओवरडोज एक्सेप्ट। जिसके अंदर ओपोइड की ओवरडोज के बारे में सिम्टम्स पूछा गया है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। ऑप्शन ए डिलीरियम ट्रेमर्स, ये ओपोइड की ओवरडोज के कारण से होता है। ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ऑप्शन सी स्टूपर, यह नहीं मिलता है। ऑप्शन डी कोमा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्टूपर। ये एक्सेप्ट पूछा इसीलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, ए हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेराप्यूटिक मेथड यूज्ड टू अल्टर distorted belief and problem behavior by identifying and relapsing negative inaccurate thought and changing rewards for behavior is, option A behavior therapy, option B cognitive behavior therapy, option C solution focused belief therapy, option D motivational enhancement therapy। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर
that is diffusely distributed within cerebral cortex, limbic system, and basal ganglia of the CNS and play a role in emotions, cognition, and sensory perceptions. Option A histamine, option B GABA, option C serotonin, option D glycine. Right answer option C serotonin. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68. कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन ए पेशेंट एंड नर्स. पेशेंट बोल रहा है आई हैव डन समथिंग अवोफुल. नर्स बोल रही है आई वुड लाइक टू हियर अबाउट इट. इट्स ओके टू डिस्कस इट विथ मी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक इज बीइंग यूज्ड बाय नर्स. ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी कन्फर्टेशन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी वैलिडेशन. क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए है एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69. मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से. जिसके अंदर लिस्ट फर्स्ट के अंदर जेनरिक ड्रग का नाम दिया हुआ है, सेकंड लिस्ट के अंदर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. जिसके अंदर ए में है फ्लोराजेपाम. जो इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बेंजोडाइजापिन हिप्नोटिक ड्रग है. बी में है जोल्पिडेम जो कि नॉन बेंजाइल डाइजेपिन हिप्नोटिक्स है. ऑप्शन सी रेमेल्टेयोन जो कि मेलेटोनर्जिक हाइप्नोटिक है. ऑप्शन डी में है हाइड्रोक्सिलाइजिन जो कि एक तरह से एंटीस्टामिन ड्रग है. ओके, तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिसके अंदर ए का 4 होगा, बी का 3 है और सी का 2 है एंड डी का 1 है. ओके, क्वेश्चन नंबर 70. ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स परसिस्टेंट इन पेशेंट सिंस लास्ट 2 weeks are indicative of major depressive disorder except. Option A depressed mood, option B markedly diminished interest, option C catatonic behavior, option D fatigue. तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा फटीग. क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशन इन मिलिव थेरेपी. द पेशेंट्स ओन हिज और हर इन्वायरमेंट. ऑप्शन 2 द पेशेंट टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी हिज और बिहेवियर. इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर needs to be corrected. Option 4 peer pressure has no role to play. Okay, select the correct answer using code given below. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1 and 2 ओनली. यानी इस क्वेश्चन का 1 and 2 है मिलेव थेरेपी के रिलेटेड, वो ही सही है और इसके अलावा सब गलत है. तो क्वेश्चन नंबर 71 हो गया. क्वेश्चन नंबर 72. अकॉर्डिंग टू SIU स्टाफिंग नॉर्म्स फॉर नर्स वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल द नर्स जनरल वार्ड शुड हैव. ऑप्शन ए 1 nurse nursing sister for every 7 bed. ऑप्शन बी 1 nurse nursing sister for every 6 bed. 1 nurse in nursing sister for every 5 bed. 1 nurse nursing sister for every 4 bed. जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, यानी 1 nurse nursing sister for every 6 bed. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73. A temporary placement of nurses in ward for 12 hours or less which drawn to cover the shortage of nurses especially during evening and night shift by supervisors is called interdepartmental deployment, interdepartmental deployment, interlocation deployment, short term deployment. जो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है दोस्तों, इंटरडिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेप्ट. ऑप्शन ए ABC, ऑप्शन बी है VED एनालिसिस, ऑप्शन सी है XYZ एनालिसिस, ऑप्शन डी है SDX एनालिसिस. दोस्तों ये तीनों जो एनालिसिस के जो इंडेक्स है वो होते हैं. जो ऑप्शन डी में SDX एनालिसिस है ये नहीं होता है. SDX की तरह जगह अपन बात करें SDE की तो SDE होता है दोस्तों. तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर पेनल्टीज अवार्डेड फॉर द एम्प्लॉइज फॉर देयर सीरियस मिसकंडक्ट एक्सेप्ट. ऑप्शन ए लॉस ऑफ प्रिविलेज, ऑप्शन बी डिमोनिशन, ऑप्शन सी ट्रांसफर, ऑप्शन डी विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लॉस ऑफ प्रिविलेज. क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे. पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन क्लिनिकल नर्सिंग सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज, जिसको अपन प्रिसेप्टरशिप बोलते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन ए है प्रिसेप्टरशिप, ऑप्शन बी मेंटरशिप, ऑप्शन सी पीयर ग्रुप सपोर्ट, ऑप्शन डी सेल्फ रिफ्लेक्शन.
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का ए इसका राइट आंसर है प्रीसेप्टरशिप। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, द ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड रिलेटेड इवेंट ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर इज नोन एज। ऑप्शन ए क्लिनिकल रोटेशन प्लान, ऑप्शन बी मास्टर रोटेशन प्लान, ऑप्शन सी क्यूरिकुलम प्लानिंग, ऑप्शन डी कोर्स प्लान। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का वो है दोस्तों बी मास्टर रोटेशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी OSCE मेथड। ओके, ऑप्शन 1 इट प्रोवाइड मोर एम्फेसिस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्किल, ऑप्शन 2 इट इज मोर यूजफुल इन असेसिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, 3 इट रिक्वायर्स चेकलिस्ट फॉर इवेल्युएशन, नंबर 4 होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट मेन एग्रीमेंट कैन नॉट बी असेस्ड। इसके अंदर भी स्टेटमेंट देखना है 1, 2, 4। बी में है 1, 2 एंड 4। इट रिक्वायर चेकलिस्ट फॉर इवेल्युएशन, ये नहीं होता है इसके अंदर। ओके, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेंटेन्ड बाय टीचर इज वेरी वैल्यूएबल फॉर असेसिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए इंसिडेंट रिकॉर्ड, ऑप्शन बी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट, ऑप्शन डी है क्लिनिकल अटेंडेंस। ओके, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो अपन देखते हैं अभी। ओके ओके ओके, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। ओके, यही पे अपन डिस्कस कर रहे थे एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जो 79 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब अपन बात करेंगे 78 की। ओके, ये 79 है दोस्तों, अपन 80 की बात करेंगे। ए चार्ट इंडिकेटिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरिया इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। ऑप्शन ए में क्वेश्चन पेपर, ऑप्शन बी ब्लूप्रिंट, ऑप्शन सी क्वेश्चन बैंक, ऑप्शन डी चेकलिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी ब्लूप्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट द लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, दोनों को अपन जोड़ना है। जिसके अंदर लिस्ट 1 वाला बोल रहा है डेवलपमेंटल टास्क, लिस्ट सेकंड बोल रहे स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी इसके अंदर, डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट। जो ए है वो बोल रहा है डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट यानी इन्फेंसी। बी बोल रहा है डेवलप्स ऑटोनॉमी, जिसका राइट आंसर A1 होगा टोडलरहुड। सी है डेवलप्स इनिशिएटिव एंड पर्पज, इसका मतलब होता है प्री स्कूल एज। डी में है डेवलप्स ए सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जिसका राइट आंसर सी होगा स्कूल एज, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा 2, 1, 4, 3। ओके, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 2, 1 यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। ओके दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फीडिंग द बेबी born at 31 week of gestation। ऑप्शन ए इंट्रावेनस फ्लूइड एंड ओवर फीडिंग, ऑप्शन बी ओरोगेस्ट्रिक नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग विथ ओकेजनल स्पून और प्लाडाई फीडिंग। ओके, ऑप्शन सी इंट्रावेनस फ्लूइड विथ ओकेजनल ओरोगेस्ट्रिक नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। डी है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों, ओरोगेस्ट्रिक नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग विथ एजुकेशनल स्पून और पेलाडाई फीडिंग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए 14-year-old चाइल्ड हैज बीन एडमिटेड विथ कंप्लेन ऑफ फीवर, headache, chills and vomiting. He has been provisionally diagnosed as a case of bacterial meningitis and has been advised lumbar puncture for examination of cerebrospinal fluid CSF. Which of the following variation in CSF will confirm that child has bacterial meningitis? Right answer option A, neutrophil and protein content elevated. Okay, next है question number 84, which of the following are true about the sign of good attachment in breastfeeding technique? ओके, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए में है द बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, ऑप्शन 2 अपर एरियोला इज विजिबल नोट द लोअर वन, बेबीज चिन टुवर्ड्स टचेज द ब्रेस्ट, द अपर लिप ऑफ बेबीज इवर्टेड टर्न आउटवर्ड। बी में है बेबीज हेड एंड बॉडी आर इन वन प्लेन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 2, 3 and 5।
ये इसका जो राइट आंसर है, जिसके अंदर 2 में बोल रहा है अपर एरियोला इज विजिबल नोट द लोअर लोब। ओके, इसके अंदर है ड्यूरिंग रेसिस्टेशन। ओके, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा दोस्तों, एपिनेफ्रिन। ओके, 15-year-old child, क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है 15-year-old child is brought to OPD with diarrhea. He has sunken eye. The skin pins above, goes back slowly and drinks regularly. Eagerly, as per integrated management of national and child health illness (IMNCI), this child is classified as severe dehydration, some dehydration, no dehydration, severe persistent diarrhea. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 को अभी अपन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेबीज इज एलिजिबल फॉर कंगारू मदर केयर? ऑप्शन ए, बेबी वेट 1000 ग्राम से ज़्यादा, केयर्ड इन इंक्यूबेटर। बेबी विथ बर्थ वेट 2.6 kg, होमोडाइनेमिकली स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी। बेबी हु इज सिक एंड केयर्ड अंडर रेसिस्टेंट वार्मर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। ए 60-year-old child has been admitted in pediatric medical ward with sudden onset of hematuria, oliguria, edema and hypertension. Which of the following condition the child is likely to have? Nephrotic syndrome, option B acute kidney injury, option C acute glomerulonephritis, option D chronic renal failure. Okay, next है क्वेश्चन नंबर 59। ओके, सॉरी 89 हो गया है। ओके, ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। ओके 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 ओके, ठीक है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 89। ए 6-year-old चाइल्ड हैज बीन एडमिटेड इन पीडियाट्रिक मेडिकल बोर्ड एज ए केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन इन अबोव एज ग्रुप? ऑप्शन ए एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी जुवेनाइल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर सी है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 90। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, जिसमें एक में कंडीशंस है, दूसरे में सिम्टम्स है। ए बोल रहा है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है उसमें। इंट्रोससेप्शन के अंदर बिलस वोमिटिंग देखने को मिलती है। पेप्टिक अल्सर के अंदर रिकरेंट वोमिटिंग देखने को मिलती है। अपेंडिसाइटिस में पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। ओके, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड इट्स फेशियल सीट ऑफ्टन इन्वॉल्विंग टेंडन इज नाउन एज स्ट्रेन। ओके, ऑप्शन ए स्ट्रेन, ऑप्शन बी स्प्रेन, ऑप्शन सी फ्रैक्चर, ऑप्शन डी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, यानी स्ट्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। अबनॉर्मल टोर्ट्रियस ओपनिंग बिटवीन द ब्लैडर एंड वेजाइना। ऑप्शन ए यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन बी वेजाइनोपेरिनियल फिस्टुला, ऑप्शन सी रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन डी है वेसिकोवेजाइनल